अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत जी। तो एशिया कप ने अपनी आफताब के साथ जारी रहा और अब फाइनल राउंड में यानी कल होगा फाइनल और आखिरी जो मराहिल थे, वो जो इंतज़ार की घड़ियां थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब एशिया कप को है इंतज़ार अपने फाइनल विनर का। जी हाँ, कल होगा टाकरा पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताएं कि पूरे टूर्नामेंट में 6 टीमों ने परफॉर्म किया, ज़बरदस्त और बेहतरीन टाकरे टूर्नामेंट में देखने को मिले। लेकिन कल बहुत अहम मैच था। कल फाइनल से पहले फाइनल की रिहर्सल थी। जी हाँ, कल पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल से पहले एक रिहर्सल मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन अगेन वही हुआ जिसका डर था। शाहीनों की कंसिस्टेंसी बिल्कुल टूवर्ड गेम नजर नहीं आई, लेकिन श्रीलंका जो है अगेन वो अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से मैदान में जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। तमाम तर सूरत हाल का जिक्र होगा, लेकिन आपको ये भी बताएं कि अहम डेवलपमेंट ये भी है कि मैथ्यू हेडन जो है वो T20 वर्ल्ड कप में अब एज मेंटोर्स शामिल होंगे टीम में और शाहीनों को अपने तजुर्बे से बहुत मदद करेंगे। तमाम तर चीज़ों पे बात होगी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राशिद हुसैन से। राशिद साहब, कल बहुत अहम मैच था। आज तो आराम का दिन है, लेकिन कल फाइनल से पहले फाइनल की रिहर्सल थी। शाहीन कुछ अगेन फॉर्म में नजर नहीं आया और श्रीलंका ने अपना मोमेंटम बरकरार रखने में श्रीलंका कामयाब रहा। कल ऐसा लग रहा था कि दोनों टीमों को खेलना नहीं है, अपनी सलाहियतें आजमानी है। और मेरे ख्याल से कल के मैच को दोनों टीमों ने संजीदा नहीं लिया। पाकिस्तान ने भी संजीदा नहीं लिया और श्रीलंका ने भी वैसा नहीं खेला जिस तरह से वो खेलते हुए आ रहे थे। 4 मैच लगातार जीत ज़रूर गई है टीम, लेकिन ओवरऑल देखा जाए कल दोनों टीमें अपनी सलाहियतें आजमा रही थी और ये बता रही थी कि हम आसान टीम है, हम हार सकते हैं। दूसरी टीम को ज़्यादा मौका नहीं दिया अपने आप को समझने के लिए। अपने मेन हथियार दोनों टीमों ने छुपाए हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये इसी स्ट्रेटजी के तहत मैच खेला गया और शायद पाकिस्तान हार तो गया है, लेकिन शायद पाकिस्तान श्रीलंका को रिलैक्स करवाने में कामयाब हो सकता है और फाइनल में श्रीलंका इस फतह का श्रीलंका को नुकसान हो सकता है। कल क्या कुछ हुआ वो भी देखते हैं, लेकिन अभी आपको बताते हैं मैच समरी पर। राशिद साहब, मैच समरी सामने आ रही है, नजर डालिएगा। देखें जी, बाबर आजम फॉर्म में तो नहीं आया, लेकिन 29 गेंदें खेली, 30 रन बनाए और अच्छी बैटिंग मैं कह सकता हूं कि वो वापस आ रहे हैं फॉर्म में। मोहम्मद नवाज़ ने 26 रन बनाए, 14 रन बनाए। रिजवान ने हसरंगा ने 3 विकेट लिए 21 रन दे के, 2 विकेट लिए। प्रमोद मधुशान ने 21 रन दे के और थिस्काना ने लिए हैं 21 रन दे के 2 विकेट्स। तो ओवरऑल जो है श्रीलंका की बॉलिंग अच्छी रही। फिर निस्काना ने 55 रन की इनिंग खेली और यही इनिंग फ़र्क बनी दोनों टीमों में। राजपक्सा ने 24 रन बनाए, 21 रन बनाए हैं कप्तान शांगा ने। और फिर बॉलिंग में हारिस रऊफ़ ने 21 रन देके 2 विकेट ली, 21 रन देके हसनैन ने 2 विकेटें ली, 34 रन देके 1 विकेट ली उस्मान कादिर ने, जिनको मौका दिया गया, उनकी सलाहियतें आजमाई गई। तो ओवरऑल देखा जाए श्रीलंका 5 विकेटों से जीत गया और ये जीत किसको फ़ायदा देती है ये देखना पड़ेगा फाइनल में। जी, तो मैच समरी आपने देखी। राशिद साहब, इस पर क्या कहिएगा? बाबर आजम पहले से ही उनके लिए एशिया कप कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। इतनी फॉर्म में वो अपनी फॉर्म रीगेन नहीं कर पाए, लेकिन कल भी वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। देखिए, कल परफॉर्म नहीं किया, लेकिन 29 गेंदें खेली हैं। और जब एक बैट्समैन होता है ना, जो बहुत आइडियल बैट्समैन होता है और जो क्लास का बैट्समैन होता है और उसकी फॉर्म थोड़ी सी गड़बड़ हो रही होती है, तो वो अगर 27, 28, 29 गेंदें खेलता है T20 में, तो उसको फ़ायदा होता है। और यकीनन मेरे ख्याल से एक फ़ायदा है पाकिस्तान के लिए। अच्छी बात है कि उन्होंने 29 गेंदें खेल के 30 रन बनाई। अच्छा राशिद साहब, ये क्या समझते हैं बाबर आजम का ये जो प्रॉब्लम चली आ रही है, उनकी फॉर्म में वो वापस नहीं आ पा रहे, तो कहाँ उनकी लेकनेस है? अब तक वो क्यों अपनी जो फॉर्म है उसको वापस गेन नहीं कर पा रहे, या वो दिल से नहीं खेलना चाह रहे, कैजुअल ले रहे हैं एशिया कप को? नहीं, ऐसा नहीं है कि कैजुअल लें, हर मैच इंपॉर्टेंट होता है, जो क्लास है उसकी। लेकिन बैड पैच आ जाते हैं क्रिकेट में, हर खिलाड़ी के ऊपर बुरा वक्त आता है। और बल्कि कहा जाता है कि अगर आपकी क्लास है तो आप बुरे वक्त से जल्द वापस आ जाएंगे। और क्रिकेट में अच्छे दिन कम होते हैं, बुरे दिन ज़्यादा होते हैं।
आप देखें कि पिछले अगर कुछ मैचेस में देखें तो वो कम गेंदें खेल रहे थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ज़्यादा गेंदें खेली हैं जो हमें फ़ाइनल में फ़ायदा दे सकती हैं। अब बाबर को थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर वो 20-25 गेंदें खेलते हैं, खड़े रहते हैं विकेट पे, तो उसका फ़ायदा होता है पाकिस्तान को, इन द सेंस कि वो बड़ा स्कोर करते हैं, और जब अच्छा बाबर राशिद साहब, बड़ा स्कोर 16वें करेंगे ओवर तो में एक उसका हमें इंसिडेंट फ़ायदा हुआ, होगा। बाबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रेशर में भी नजर आए, कहने लगे कि मैं कप्तान हूँ और मेरे बगैर जो है डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इस पे क्या कहेंगे, यही वजह है वो रेस्ट नहीं वो ले रहे? दरअसल बाबर के वालिद ने कहा था कि टीम में 11 के 11 बाबर हैं, तो मेरे ख्याल से सब ने खुद को बाबर वाकई समझना शुरू कर दिया था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, कैप्टन ही का फाइनल डिसीजन होना चाहिए, और थोड़ा सा मामला हो जाता है ऐसा। ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल कप्तान ही को डिसीजन लेना चाहिए, जब कप्तान मौजूद है तो उसी को कॉल करनी चाहिए रिव्यू के लिए, किसी भी मामले के लिए, और खिलाड़ियों को उससे कंसर्न करना चाहिए। खुद से रिव्यू लेना मेरे ख्याल से नामुनासिब है, और कैप्टन को मौका देना चाहिए, कैप्टन से बात करनी चाहिए। तो यहाँ ठीक है, कहीं ना कहीं कैप्टनसी नज़र आनी चाहिए, और बाबर आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, और ये बात बतानी चाहिए कैप्टन को कि भाई मैं कैप्टन हूँ और मेरी बात माननी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और कैप्टन कैप्टन होता है। लेकिन राशिद साहब, इस पे क्या कहिएगा, कल श्रीलंका की अगर परफॉर्मेंस देखें, उनकी जो कंसिस्टेंसी टूवर्ड गेम थी वो वहाँ से मैदान में तो नज़र आ रही थी, लेकिन वो तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन खेले, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखें, अब बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में तो मेरे ख्याल से एशिया की सारी टीमों की ही कारकर्दगी थोड़ी सी डाउन जाती है, लेकिन कल पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी फील्डिंग की, ये एक अच्छा पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। बैटिंग में मैं कहूँगा कि कल हम हार गए, लेकिन और हमने स्कोर भी कम बनाया, लेकिन मुझे जो अच्छी चीज़ नज़र आई वो बाबर हैं। बाबर ने रन नहीं बनाए, लेकिन बाबर खेले, बाबर उसी तरह से खेल रहे थे जो उनका जेन्युइन स्टाइल है, और अगर वो अपने जेन्युइन स्टाइल में वापस आ रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है मेरे लेकिन ख्याल से। राशिद साहब, बात यही है कि मैच में, मैदान में यही बात होती है कि आप अंडर प्रेशर काम कैसे करते हैं और कैसे अपनी कैप्टनसी बेहतरीन अंदाज में शो करते हैं। खैर, बातें इस पर जारी हैं, लेकिन एक नज़र डालेंगे हम सकलैन मुश्ताक की बात पे, जो उन्होंने मैच से वापस आके की। काफ़ी ज़्यादा वो खुद भी उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि कल श्रीलंका बेहतरीन खेला, लेकिन आई थिंक मज़ीद क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। शॉर्टर वर्जन में आप दूसरी टीमों को भी देखें तो कोई लंबे सैकड़े कोई नहीं लगा रहा होता, 20, 25, 30 इंपॉर्टेंट रन्स होते हैं। और अगर हम T20 ओवरऑल देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम T20 अच्छा खेल रहे हैं। देखिए, ये आपका सवाल जो है वो रेलेवेंट है, मगर जिस तरह वो स्टार्ट ले रहा है ना, अगर कोई क्रिकेट को, बैटिंग को गहरी निगाह से देखता है तो वो ये कहेगा कि उसके ऊपर कोई बदकिस्मती चल रही है, खेल वो अच्छा रहा है। आज उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जैसे मैंने पहले कहा कि श्रीलंका जो है वो कॉन्फिडेंस लेके जाएगा, हम लोग इंशाल्लाह लर्निंग और पैशन लेके जाएंगे। चेंजेस तो डेफिनेटली होंगी, जैसे पहले कहा कि कोई भी कॉम्बिनेशन है वो जीत का कॉम्बिनेशन है। पहले बात ये है, कुछ को रेस्ट दिया गया, डेफिनेटली उनको वर्कलोड और दूसरी चीज़ें थी, उसको सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, जब आप गाड़ी चलाते हैं ना तो बड़ी स्क्रीन आगे होती है और छोटा मिरर लगा होता है इधर, पीछे देखने के लिए कभी कभी देखना होता है और छोटा मिरर लगा, आगे बड़ी स्क्रीन लगी होती है और आप सिर्फ आगे देखते हैं। परसों इंशाल्लाह देखेंगे। कोच सकलैन मुश्ताक की आपने आफ्टर मैच कॉन्फ्रेंस देखी, तमाम तरह चीज़ों पे बात होगी। कुछ जिक्र किया उन्होंने कि फाइनल में कुछ तब्दीलियां भी होंगी और पाकिस्तानी टीम से ज़्यादा श्रीलंका की तारीफ करते भी नजर आए। इस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।
जी, तो बात हो रही है बाबर आजम की। कल मैच में क्या कुछ हुआ, रिहर्सल मैच था, फाइनल के लिए रिहर्सल थी और बहुत इम्पॉर्टेंट मैच था, लेकिन कल शाहीन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अनवारुल हक साहब, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। अनवार साहब, सबसे पहले तो वेलकम। क्या कहिएगा, अभी सकलैन मुश्ताक की भी हम बात कर रहे थे, आफ्टर मैच वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि शायद बाबर आजम की कुछ किस्मत खराब चल रही है एशिया कप में या उन्हें कोई नजर लगी हुई है, तो क्या कहेंगे, मामला क्या है? कोई फनी खराबी का कोई मसला है या वाकई कोई किस्मत खराब है? देखिए, बात है कि जिस तरह से कल अपने इन्होंने जब स्टार्ट लिया था तो बड़ी कैजुअल अप्रोच के साथ ये मैच खेल रहे थे। पूरी पाकिस्तान की टीम को मैं उसमें ब्लेम दूंगा। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मैच की कोई अहमियत ही नहीं है। आपको ये पता है कि आपका विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक मोमेंटम बना हुआ है, बट आपने इस तरह से उनको इस तरह लाइट लिया जिसका रिजल्ट ये हो गया आप लोग मैच हार गए। और जहां तक बाबर आजम की बात है, मैं ये समझता हूँ कि पुअर कैप्टनशिप, पुअर वर्स्ट कैप्टनशिप की उन्होंने। जब उनके 2-3 लड़के शुरू में आउट कर गए थे तो वहां पे हसनैन को और उनको एक ओवर और दे देना चाहिए था। देखिए, रन आपके बहुत अच्छा कम अनवार थे। साहब, सकलैन आपने मुश्ताक ने साथ ये भी कहा कि कुछ चेंजेस होंगे फाइनल के लिए, तो टीम में कोई तब्दीली देख रहे हैं? नहीं, देखिए, फाइनल में नसीम शाह वापस आ जाएंगे और अपने जो बैक बेंचर्स हैं वो शादाब, वो वापस बैक बेंचर तो नहीं थे, वो पार्ट ऑफ द टीम थे, उनको रेस्ट दिया गया कि वो ठीक है, कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए, बात कंटिन्यू करेंगे। अनवार साहब, आप ही लाइन पे रहिएगा, लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी बाबर आजम की फॉर्म की, जो कि बिल्कुल फाइनल मैच की पहले जो रिहर्सल हुई उसमें कल नज़र नहीं आई और शाहीनों को शिकस्त का सामना रहा। राशिद साहब, क्या कहेंगे, बाबर की फॉर्म वापस आने का नाम नहीं ले रही। अभी सकलैन मुश्ताक की भी हमने बात की, वो आफ्टर मैच अपनी डिस्कशन में कह रहे थे कि कुछ उनकी किस्मत ख़राब है, तो क्या वाकई कोई किस्मत का ही मसला है या फिर कोई फ़नी ख़राबी है? वैसे अगर नज़र लगी है तो काले बकरे वगैरह इस्तेमाल कर लें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक बात करें ना बाबर की फॉर्म की, तो फॉर्म मेरे ख्याल से उसकी इतना मसला नहीं है। अगर अच्छा राशिद साहब, आपकी ये पहली या दूसरी गेंद अगर आपको ऐसी पड़ जाए, लेकिन अगर जैसे पहली या दूसरी गेंद आपको ऐसी पड़ जाए जिसमें आपकी विकेट चली जाए, तो उसमें फॉर्म का क्या होगा? दुनिया का कोई भी बैट्समैन होगा कि उसकी पहली या दूसरी गेंद यॉर्कर पड़ जाए या उसकी पहली और दूसरी गेंद उसके आके पड़ जाए, तो मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी बैट्समैन पहली दूसरी गेंद पे, छठी सातवीं गेंद पे आउट हो रहा है, तो इस पर फॉर्म या फिटनेस या रिदम की कोई बात नहीं होती। हाँ, रन नहीं बने, यकीनन नहीं बने, तो 4-5 इनिंग में अगर बाबर के रन नहीं बने तो इसमें कोई क़यामत नहीं आ गई। कल उन्होंने 29 गेंदें खेली हैं और ये बहुत अच्छा किया। देखें, हम बाहर बैठ के बहुत चीख चिल्ला सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड में सिचुएशन होती है ना, जो ग्राउंड की सूरत हाल होती है, वहाँ पे एक बैट्समैन को पता होता है कि उसे किस तरह खेलना है। कि अगर कोई फॉर्म में ना आने की बात है, इसमें नो डाउट बाबर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में आपकी एक ही फॉर्म रही, तो आप ये प्रैक्टिकल बातें नहीं होती पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कितनी बॉलें खेली? 22 गेंदें खेली, 22 गेंदें खेली, 4 मैचेस में उन्होंने 22 गेंदें खेली, ठीक है ना। इस मैच में उन्होंने 29 गेंदें खेली, 30 रन बनाए। पूरे मैचेस में उनके 20-22 रन बने, 24 रन बने और अब 30 रन बना के 54 रन बन गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉल्स जो है ना, अब बाबर क्लास का बैट्समैन आपके सामने है, तो पूरी टीम की कोचिंग, पूरी टीम की ऑडियो वीडियो विजुअल, फास्ट बॉलर्स, उन पे पूरी तवज्जो ही सिर्फ बाबर पे होती है। पाकिस्तानी टीम को अगर आपने बाबर को आउट कर दिया तो 50% पाकिस्तान की बैटिंग को आपने खत्म कर दिया। खत्म हो चुका है, कल फाइनल है। बाबर के लिए एशिया कप कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ, लेकिन विराट कोहली के लिए एशिया कप आखिरी मराहिल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। इस हवाले से उन्होंने एक पैगाम भी दिया है, जो कि आप सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म आनी जानी चीज़ है, एशिया कप ख़त्म हो चुका है, उम्मीद यही करते हैं कि वापस कमबैक करेंगे और एक बेहतर अंदाज में आगे भी परफॉर्म करेंगे। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? अब T20 बस बिल्कुल हमारे साथ ही है, बिल्कुल कॉर्नर पर है, अब विराट को कैसा देख रहे हैं? देखिए, विराट की क्लास है, उसकी भी फॉर्म नहीं थी,
फिटनेस नहीं थी या जो भी मसला चल रहा था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होते हैं, सम टाइम आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है। अब बाबर अच्छी शॉट्स खेलता है लेकिन एक बॉल आ जाती है और वो आउट हो जाता है, तो यही हो रहा था विराट कोहली के साथ। लेकिन विराट ने अपने आप को कंट्रोल किया, या जो उसके दिल में बात थी वो उसने कह दी। बाबर को भी उसके दिल में जो बात चल रही है, जहां भी से भी जो भी वो सुन रहा है, जो कुछ करना चाह रहा है वो कर ले। तो बाबर भी फिर अपने दिल मैं की यही बात कह रहा हूँ कि कह देना। बाबर भी अपने दिल की बात जो है ना वो कह दें और फिर परफॉर्म करें। ये नहीं हो सकता कि आप अंदर अंदर भरते रहें और आप साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हों। जब आप बात कर देते हैं ना तो आपकी फॉर्म क्या बात बहाल हो जाती कहेंगे? है। T20 बिल्कुल बस हमारे साथ ही है। और अगर बात करें, इंडिया तो तैयारियां कर रहा है, भरपूर तैयारियां कर रहा है। अभी डेवलपमेंट ये हुई है कि मैथ्यू हेडन अब एज मेंटोर हमें टीम में ज्वाइन करेंगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैथ्यू हेडन का सबसे बड़ा कारनामा तो ये है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 में भारत को हरा दिया था पहली दफ़ा। तो इसका मतलब इनकी मेंटोरिंग तो काम आती है हमारे बैट्समैनों की, हमारी टीम की। फिर पिछली दफ़ा वर्धन फ्लेंडर भी थे हमारे साथ, इस दफ़ा शॉन टेट है हमारे साथ बॉलिंग कंसल्टेंट के तौर पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम की जो सोच है, थिंकिंग है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, तो ऑस्ट्रेलियन ही हमें समझाएंगे कि किस तरह खेलना है। तो ये इसका फ़ायदा पाकिस्तान को अच्छा यकीनन होने राशिद वाला है। साहब, अब डोमेस्टिक में सरफराज की बात करें तो वो अच्छे जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं T20 में उनको टिकट लेना चाहिए, उनको मिलना चाहिए सरफराज को? देखिए, अभी टू अर्ली, अभी आपका इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, अगर आपने उसमें देखिए पाकिस्तानी टीम में एक्सपीरियंस एक जो है मंजे हुए खिलाड़ी की ज़रूरत है कि बाबर को बीइंग ए कैप्टन, जब वो जहाँ पे वो फंस रहा हो तो वहाँ पे उसको मशवरा करने वाला कोई बंदा चाहिए होता है। शादाब में अभी वो क्वालिटी नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी को देख लें तो वो भी अभी इतने जो है मंजे हुए खिलाड़ियों में शुमार नहीं होते। तो एक अगर जैसे शुएब मलिक या सरफराज जैसा कोई खिलाड़ी आ जाए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है। कल है एशिया कप का फाइनल जिसका सबको इंतजार था। कल भी आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए GTV।